नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु अतिथि शिक्षक और जो छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में डिटेल्स वीडियो देखेंगे, पूरी जानकारी। ठीक है, कैसे आप फॉर्म जो है डालेंगे, कैसे आपको फॉर्म भरना है, साथ में उसकी योग्यता क्या है, आयु क्या मांगी गई है, ये सारी चीज़ें। इसका जो आवेदन है दोस्तों वो ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि जो है 10/5/2023 है। उसके बाद जो है आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन कैसे भरना है उसको हम लोग देखेंगे। जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे उसी में जो है पीडीएफ के नीचे में है, उसको प्रिंट आउट निकलवा कर उसी को जो है भरना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप ये नोटिफिकेशन और जो फॉर्म फॉर्मेट है उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन और फॉर्म फॉर्मेट का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो सर्च कीजिएगा bijapur.cg.nic.in पर। जैसे ही आप सर्च करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें जब क्लिक करेंगे आप तो आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। 2 MB की साइज़ वाला आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरे 15 पेज का PDF है जिसमें फॉर्म फॉर्मेट भी अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे अतिथि शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक का जो पद है, कुल पद 56 है, जो कि आगे परिवर्तनी भी हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये जो है भैरमगढ़, बीजापुर, उसूर और भोपट्टनम, इन 4 विकास खंडों में जो है रहेगी। यहाँ पे जो विद्यालय का नाम है वो भी है एकलव्य आवासीय विद्यालय भैरमगढ़ है, बीजापुर, उसूर और भोपट्टनम। इसमें 49 पोस्ट जो है पीजीटी और टीजीटी के अतिथि शिक्षक हैं। ठीक है, गेस्ट टीचर के पोस्ट हैं, जबकि आपका 7 पोस्ट जो है छात्रावास अधीक्षक के हैं, जिसमें पुरुष 3 हैं और महिला जो है 4 पद हैं। यहाँ पे टोटल योग जो है यहाँ पे 56 पद है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिएगा। ठीक है, गणित के लिए जो है 4 पद है, अंग्रेजी के लिए 4 पद है, हिंदी के लिए 2 पद है, भौतिक के लिए 1 पद है, रसायन के लिए 1 पद है और कंप्यूटर साइंस और जीव विज्ञान के लिए 4 पद है। ठीक है, ये जो है पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो टीचर होता है उनके लिए रखा गया है। बाकी स्नातक के लिए टीजीटी जो वैकेंसी है उसमें हिंदी के 5 पद, अंग्रेजी के 5 पद, संस्कृत के 4 पद, गणित अंग्रेजी माध्यम, विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम में 5 पद है, सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के लिए 5 पद है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे टीजीटी के लिए जो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ एनसीईआरटी की रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी तीसरी भाषा जो है स्नातक में 1 विषय संस्कृत होना चाहिए। टीजीटी अंग्रेजी के लिए स्नातक में 1 विषय अंग्रेजी होना चाहिए। टीजीटी हिंदी के लिए स्नातक में 1 विषय हिंदी होना चाहिए। टीजीटी गणित के जो अतिथि शिक्षक हैं उसके लिए मुख्य रूप से गणित भाषा के साथ दूसरे विषय के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी से रिलेटेड कोर्स आपकी होनी चाहिए। टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों में से कोई भी 2 मुख्य विषय के तौर पर होना चाहिए, या तो भूगोल या अर्थशास्त्र या दूसरा राजनीति शास्त्र या इतिहास, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए। विज्ञान के लिए बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री में से किन्हीं 2 विषयों के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर द्वितीय या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सीटेट होता है उसका 2nd पेपर जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। वहीं जो पीजीटी टीचर है अतिथि शिक्षक, उनके लिए क्या है दोस्तों, न्यूनतम 50% अंकों के साथ एनसीईआरटी की रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो, स्नातक स्तर पर भी अंग्रेजी विषय होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि धारक हो, यानी जितने भी सब्जेक्ट है उसमें स्नातकोत्तर की उपाधि धारक होनी चाहिए। ठीक है, एक बार इसको डिटेल्स में देख लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। वांछनीय योग्यता जो है यहाँ अलग से है, जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित करना होगा, जो आवेदन के लास्ट में है सत्यापित करना होगा उसको। शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव यदि है तो भी चलेगा, वरना फ्रेशर्स के लिए भी है। ठीक है,
छात्रावास अधीक्षक की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक डिग्री होनी चाहिए। वांछनीय योग्यता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर या बीएड, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान के आवासीय विद्यालय या छात्रावास में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव। एज की बात करें दोस्तों, आयु की गणना तो यहाँ पे अलग अलग है। फ्रेशर्स जो हैं, फ्रेश अभ्यर्थी हैं और वहीं सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो शासकीय सेवा में कार्यरत रह चुके हैं ऑलरेडी, टीचर्स वगैरह, उनके लिए यहाँ पे जो है सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष रखी गई है। ठीक है, जिसकी गणना 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में होगी। वहीं जो फ्रेशर्स अभ्यर्थी हैं उसके लिए 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष रखी गई है। और जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उसके लिए चिकित्सा सह फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। चयन प्रक्रिया कैसे की जाएगी? जिला समितियों के अधीन विद्यालयों के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट तैयार कर पदवार शिक्षकों का एक पैनल तैयार करेगी। यदि आवश्यक हुआ साक्षात्कार आयोजित कर शैक्षणिक मूल्यांकन का साथ साक्षात्कार के अंक जोड़कर अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अंतिम पैनल तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है दोस्तों, वो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उनके अंक जो आगे हैं हम लोग देखने वाले हैं, और साथ में अनुभव का भी आपका अंक रखा गया है, उसके आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, यदि जरूरत पड़े तो साक्षात्कार भी हो सकता है, जिसमें साक्षात्कार में भी नंबर्स रहेंगे जिसको ऐड करके आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। योग्यता सूची जो है तैयार की जाएगी, कैसे तैयार की जाएगी उसको देखते हैं। तो जो पीजीटी है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो टीचर हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड जिसमें योग्यता मांगा गया है पीजीटी टीचर्स, तो हायर सेकेंडरी जो स्कूल है यानी कि 12th का आपका 20% अंक जो है लिया जाएगा, स्नातक के अंकों का 30% और स्नातकोत्तर के अंकों का 50% आपका शामिल किया जाएगा। अतिरिक्त अंक भी इसमें रखा गया है। ठीक है, कार्य अनुभव जैसे 3 वर्ष का है आपके पास तो 3 अंक, 4 वर्ष है तो 4 अंक, 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष का अनुभव है तो 5 अंक दिया जाएगा। जिसकी माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तथा महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हो यानी कि इंग्लिश मीडियम में हुई है, ठीक है, उनको 5 अंक दिया जाएगा। यानी कि जो तीनों हैं, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, महाविद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई है, उनको 5 अंक दिया जाएगा। केवल महाविद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो 4 अंक दिया जाएगा एक्स्ट्रा। हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो 2 अंक आपको अलग से दिया जाएगा। ठीक है, तो इनके आधार पर ही मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। ये पीजीटी के लिए था। ठीक है, वहीं टीजीटी की बात करें दोस्तों, हायर सेकेंडरी के अंकों का 20%, स्नातक के अंकों का 50% और स्नातकोत्तर के अंकों का 30%। साथ में अतिरिक्त अंक भी है। वही अनुभव वाला 3 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो 3 अंक, 4 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो 4 अंक और 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो 5 अंक आपको दिया जाएगा। जिसकी जो माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तथा महाविद्यालयीन जो शिक्षा है वो इंग्लिश मीडियम में हुई है, उनको 5 अंक अलग से दिया जाएगा। यदि केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो 4 अंक दिया जाएगा, और हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई है और बाकी जो है हिंदी मीडियम में हुई है तो सिर्फ हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई है तो 2 अंक आपको अलग से दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हुए हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिशियल मिलेगा। अब अनुभव की बात करें दोस्तों, तो अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु शासकीय अनुदान प्राप्त शाला में कार्य किए होने पर ही मान्य होगा। प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संस्था प्राप्त शाला से अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के नियंत्रण अधीन से प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र जो है जहाँ से आप किए थे, इसके पहले जहाँ पे भी आपने पढ़ाया होगा तो वहाँ से जो है आपको क्या करना है, सहायक आयुक्त जो है हस्ताक्षर लेना पड़ेगा प्रमाण पत्र में। अब सैलरी की बात करें दोस्तों कि सैलरी कितने मिलेगा, तो यहाँ पे प्रति कालखंड के आधार पर दिया जाएगा। प्रति कालखंड कहने का मतलब होता है कि आपकी हर क्लास के आधार पर यहाँ पे रखा गया है अमाउंट। जैसे पीजीटी जो टीचर हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं जो, उनको प्रति कालखंड 320 रुपये मिलेगा। ठीक है, और अधिकतम 45,000 रुपये, यानी कि दिन में आपका जितना भी लेक्चर है उसके हिसाब से 320 रुपये, प्रति क्लासेस के हिसाब से आपको 320 रुपये मिलेगा। यदि आप दिन में 3 क्लास लेते हैं तो इसका 3 गुना कर लीजिएगा 320 का। ठीक है, यानी कि आपका 960 रुपये मिलेगा। इस तरीके से 4 क्लासेस है तो ऐड होते जाएगा, ज़रूरी नहीं है जितने क्लासेस है उसके हिसाब से मिलेगा। मैक्सिमम आपका 45,000 रुपये तक हो सकता है। ठीक है, वहीं टीजीटी का जो है 300 रुपये रखा गया है प्रति क्लास।
ठीक है। अधिकतम जो है आपका 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी यहाँ पे रहेगी। अतिथि शिक्षकों की अधिकतम 5 कालखंड प्रतिदिन और अधिकतम 6 कालखंड आवंटित किया जाएगा, यानी कि जो गेस्ट टीचर हैं उसको हर दिन 5 से 6 कालखंड तक अधिकतम आवंटित किया जा सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ये अधिकतम की बताया गया। प्रति अवधि के आधार पर अतिथि शिक्षकों का अधिकतम वेतन निम्नानुसार अधिकतम तक सीमित किया जाता है। छात्रावास अधीक्षक का 1200 रुपये प्रति दिवस के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। अधिकतम 36,000 रुपये प्रति माह की दर से यहाँ पे सैलरी मिलेगी। सेवानिवृत्त शिक्षक जो हैं, यानी कि जो सेवा दे चुके हैं गवर्नमेंट फील्ड में, उसके बाद यहाँ पे अतिथि शिक्षक में डालते हैं, उनके लिए थोड़ा सा अलग है। यदि वो पेंशन प्रावधान लागू है, जिस भी पोस्ट में वो पहले थे उसमें पेंशन प्रावधान लागू होगा, तब के केस में उसको 50% सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। जबकि यदि उसको पेंशन नहीं मिलती है, कुछ वैकेंसीज होती हैं गवर्नमेंट जॉब में पेंशन की जो है प्रावधान लागू नहीं होता है, तो उनको जो है सैलरी दिया जाएगा 45,000 रुपये पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए 42,000 रुपये, और जो छात्रावास अधीक्षक है उनको 36,000 रुपये। यदि उनको पेंशन मिलती है तो जस्ट इसका 50% हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा समझ ले देता हूँ। विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किया जाएगा, जो eklavya.cg.nic.in पर तथा जिला के वेबसाइट बीजापुर.cg.nic.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी जिला व रिक्त पदों के लिए पृथक पृथक ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। यदि आप यहाँ पे जैसे अधीक्षक में डालना चाहते हैं, टीजीटी, कोई भी 2 पोस्ट अलग अलग में डालना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। भेजा जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्वप्रमाणित होना चाहिए, यानी कि जो फॉर्म के साथ में आप अटैच करेंगे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है फॉर्म के साथ में, उसका जो फोटोकॉपी जो जमा करेंगे वो आपका मूल अभिलेख है उससे मिलान होना चाहिए, ठीक है। ये दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा जब आपका चयन सूची तैयार हो जाएगा उस समय। निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद पड़े लिफाफा में सील बंद कर संबंधित जिले के जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाए। भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए अतिथि शिक्षक अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023-24 लिखा जाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको एक इन्वॉल्व लेना है, ठीक है। उसमें अभी फॉर्म फॉर्मेट हम लोग आगे देखेंगे, या आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे जो फॉर्म फॉर्मेट है उसको पूरा फिल करना पड़ेगा। साथ में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोकॉपी वहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद उस इन्वॉल्व में डालकर आपको क्या करना है, संबंधित जिले के जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक के स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाना है। स्पीड पोस्ट उसको करना है। इसका जो एड्रेस है हम लोग कहाँ पे देखे हैं, स्टार्टिंग में देखे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको भेजना है। भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए अतिथि शिक्षक अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023-24 लिखा जाना अनिवार्य होगा, यानी कि ऊपर में ये भी लिखना है, साथ में आपको प्रॉपर एड्रेस भी लिखना है जहाँ पे आपको पोस्ट करना है, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि 10/5/2023 है दोस्तों, ये तो पहले भी देख चुके हैं। अब बात करते हैं आपको कौन कौन से दस्तावेजों की जो है वहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। कौन कौन से जो दस्तावेज है उसकी फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ में अटैच करना है। तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट की अंक सूची, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की अंक सूची, स्नातक की अंक सूची, स्नातकोत्तर की अंक सूची, बीएड उत्तीर्ण की अंक सूची, सीटेट या टेट उत्तीर्ण की अंक सूची, कार्य अनुभव का प्रमाण, इससे पहले भी कहीं पे गेस्ट लेक्चरर रह चुके हैं या फिर गेस्ट टीचर रह चुके हैं तो वहाँ का कार्य अनुभव भी आप लगा सकते हैं। वहीं सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं उनके लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्नातक की अंक सूची, स्नातकोत्तर और बीएड उत्तीर्ण की अंक सूची, सीटेट या टेट उत्तीर्ण, कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र। सेवानिवृत्त शिक्षक हेतु उसके सेवानिवृत्ति के पहले कार्यरत रहे संस्था प्रमुख से उसके सेवानिवृत्ति की तिथि तथा उसके कार्य व्यवहार के संबंध में प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। यानी कब से कब तक किया है, कहाँ पे, उसका पूरा मेंशन्ड आपका होना चाहिए, जो कार्य व्यवहार के संबंध में प्रमाण पत्र होगा उसमें, ठीक है। इतने सारी चीज़ें जो है ये फॉर्म है उसको फिल करके आपको पीछे में अटैच करना है। तो यहाँ पे 2 प्रकार का फॉर्म है, ये फ्रेश अभ्यर्थी के लिए है, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनके लिए है, ठीक है। इसमें आवेदित जिले का नाम कौन से ज़िले के लिए है,
संवर्ग डालना है पीजीटी या टीजीटी, ये सारी चीज़ें। और आवेदित पद नाम अतिथि शिक्षक के लिए है कि आपका छात्रावास अधीक्षक के लिए है। नाम डालना है, लिंग, पिता पति का नाम, जाति, जन्म तिथि, आयु 1/4/2023 के अनुसार आपकी आयु जो है कितनी हो रही है। पत्राचार का पूर्ण पता आपका जो है एड्रेस यहाँ पे लिखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और शैक्षणिक योग्यता का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है। यदि आपके पास अनुभव है तो अनुभव को यहाँ पे पूरा फिल करना है। संस्था का नाम, पद नाम, कौन से पद में थे, अवधि उसकी डालनी है, कब से कब तक आप रहे, कुल अवधि वर्ष माह में भी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे पद स्थापना हेतु प्राथमिकता का क्रम, उसके बाद घोषणा पत्र को फिल करना है। मैं के आगे जो है, मैं के बाद वाला जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है वहाँ पे अपना नाम फिल करना है, अपना हस्ताक्षर करना है, जो जमा करने वाला डेट है वो डालना है। और स्थान में यहाँ पे जो है अपना जो स्थान है जहाँ पे आपका एड्रेस है, वर्तमान पता, वहाँ का स्थान आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो था फ्रेशर्स के लिए था। अब यहाँ पे सेम यही फॉर्म का फॉर्मेट है, थोड़ा सा चेंजेस है, जिसको जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनके लिए है ये फॉर्म का फॉर्मेट। ठीक है, वो ये वाला फॉर्म जो है फिल करेंगे, सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पे है नहीं। सिर्फ यहाँ पे आपकी जो सेवा अवधि है और नियमित पद पर परीक्षा विधि को छोड़कर शासकीय सेवा की जानकारी आपको देना है। कहाँ पे थे, कहाँ पे कब तक आपने पढ़ा, ये सारी चीज़ें, वेतमान आपकी कितनी थी, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ, बाकी सेम प्रोसीजर है। ठीक है, इसको फिल करना है। ये केवल सेवा निवृत्त शिक्षक हेतु जो हैं अप्लाई करेंगे उनके लिए है। उसके बाद जो सेवा निवृत्त वाले हैं अप्लाई करेंगे, वो क्या करेंगे, जो अंतिम नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा पत्र है ये खुद के द्वारा नहीं भरा जाना है। ये जो है जहाँ से आप जिस पद पर थे, जहाँ पे आप पढ़ाते थे, उनके द्वारा इसको भरा कर जो है साइन करके आपको उसके साथ सबमिट करना है फॉर्म के साथ में। आपकी इस अनुभव प्रमाण पत्र में जो है नियंत्रणकर्ता अधिकारी के पद मुद्रा सहित हस्ताक्षर होना जरूरी है। तो इतने सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके साथ जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं देख चुके हैं। उसके बाद आपको एक इन्वॉल्व लेना है, उसके ऊपर फिल करना है, प्रॉपर एड्रेस में स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।